बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न इलेक्ट्रिकल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बोथ डेल में पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपीरेंट पावर को देखा था, तो आज हम देखेंगे इन फेज, आउट ऑफ फेज, लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। ये हमारे पास इन फेज क्या है और आउट ऑफ फेज क्या है। तो हम सबसे पहले इन फेज को देखते हैं। इन फेज में हमारे पास है कि कंसिडर टू वेव्स V एंड I। These are two alternating quantities, voltage and current. V voltage, I is current. V and I starting at same time, that is theta is equal to 0 डिग्री। जो इन फेज है उसमें वोल्टेज एंड करंट हमारे पास जो है वो 0 से स्टार्ट होता है एंड रीचेस एट मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब वो मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचता है वो कहाँ पे पहुंचता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स हमारे पास जब ये थीटा 90 डिग्री होता है तो उस टाइम वोल्टेज और करंट दोनों मैक्सिमम वैल्यू पे होते हैं। और जब हमारे पास थीटा 180 के बराबर हो जाता है, मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम वोल्टेज एंड करंट दोनों जीरो कंपोनेंट पे आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन फेज कहते हैं। मीन्स जब हमारे पास वोल्टेज एंड करंट सेम टाइम पे जीरो कंपोनेंट पे हो, सेम टाइम पे पॉजिटिव पीक वैल्यू पे हो, सेम टाइम अगेन जीरो कंपोनेंट पे हो एंड सेम टाइम निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे हो, तो उस साइकिल को हम क्या कहेंगे, इन फेज कहेंगे। वोल्टेज एंड करंट में कोई फेज एंगल डिफरेंस नहीं होता। सेम टाइम पे पीक, सेम टाइम पे जीरो कंपोनेंट, सेम टाइम पे निगेटिव पीक एंड सेम टाइम पे अगेन जीरो कंपोनेंट। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इन फेज। अब हम आते हैं और देखते हैं आउट ऑफ फेज कि हमारे पास आउट ऑफ फेज क्या होगा। Again, same two alternating quantities, voltage and current, having same frequency. The one quantity reaches its maximum value, while the other quantity reaches at minimum value. Means the other quantity at zero component, and vice versa. तो हम इसे फिगर में देखते हैं कि फिगर में हमारे पास ये किस तरह शो होता है। जो एक क्वांटिटी हो वो एक टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू पे होगा और उसी टाइम पे जो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है वो मिनिमम वैल्यू पे होगा, ये जीरो कंपोनेंट पे हमारे पास होगा। तो उसको हम आउट ऑफ फेज कहते हैं। अभी फिगर में देखते हैं आउट ऑफ फेज के हमारे पास फिगर में आउट ऑफ फेज कैसे ड्रा होता है। ये है आउट ऑफ फेज का फिगर। हमने आउट ऑफ फेज में देखा कि हमारे पास जो एक क्वांटिटी है वो जब मैक्सिमम वैल्यू पे होगी तो दूसरी क्वांटिटी जीरो कंपोनेंट या मिनिमम वैल्यू पे होगी। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी हमारे पास V है, जब V 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू पे है तो उस टाइम हमारे पास जो करंट है I वो जीरो कंपोनेंट पे है। मतलब जब एक पीक पे पहुँचती है पॉजिटिव पीक पे या निगेटिव पीक पे तो दूसरी उस टाइम हमारे पास जीरो कंपोनेंट पे आएगी। सेम हेयर 90 डिग्री पे वोल्टेज V ऑन पीक एंड करंट ऑन जीरो कंपोनेंट। हेयर वोल्टेज ऑन जीरो कंपोनेंट 180 डिग्री पे हाफ साइकिल जब कंप्लीट हुआ वोल्टेज के लिए, तो करंट ऑन पीक यहाँ पे 360 डिग्री करंट, तो वोल्टेज जो है वो निगेटिव पीक पे। तो इसमें हमारे पास ये पता चला कि जब हमारे पास इन फेज होगी तो वोल्टेज और करंट दोनों जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ है वो सेम टाइम पे मैक्सिमम पीक, सेम टाइम पे निगेटिव पीक और सेम टाइम पे जो हमारे पास है जीरो कंपोनेंट पे आएगी। और जब हम आउट ऑफ फेज की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो एक क्वांटिटी है वो जब मैक्सिमम पीक पे होगी तो दूसरी जो होगी वो मिनिमम या जीरो पीक पे होगी। और जब हम आउट ऑफ फेज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे होगी तो दूसरी उस टाइम जीरो कंपोनेंट पे होगी। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा 90 पे V जब मैक्सिमम पीक पे है तो करंट जो है जीरो कंपोनेंट पे है। यहाँ पे V जब जीरो कंपोनेंट पे है तो करंट मैक्सिमम पे है। अब हम आते हैं और देखते हैं फेज लेग और फेज लीड
इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे कि हमारे पास पेज लेग कब करेगा और पेज लीड कब करेगा। तो ये हमारे पास दो फिगर है, ये फिगर और ये फिगर। इसको हम इस फिगर से समझते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। ये हमारे पास V2 का हमने अल्टरनेटिव क्वांटिटी ड्रा किया है और ये V1 का हमने एक साइनोसॉइडल ड्रा किया है। तो इसमें हमने लिखा है कि V2 लीड V1। ये V2 जो है, जब हम इस पॉइंट को एज रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो ये V2 जब ज़ीरो की बात करें तो यहाँ ज़ीरो पे V1 जो है वो ज़ीरो कंपोनेंट पे है और V2 जो है वो पीक वैल्यू पे है। तो इसलिए हमारे पास जो V2 है वो लीड करेगी V1 को, क्योंकि हमने ये एज रेफरेंस पॉइंट लिया है। जब हम V1 की बात करते हैं फिर तो हम किस तरह कहेंगे, V1 लेग्स V2, V1 V2 को लेग करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ़ वी कंसिडर द रेफरेंस एज ज़ीरो को हमने रेफरेंस लिया है तो V2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे जल्दी रीच करता है एज़ कम्पेयर टू V1। तो इसलिए हम कहते हैं कि V2 लीड्स V1। और जब हम फिर V1 की तरफ से बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि V1 लेग्स V2। यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ़ वेव फॉर्म रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू अर्लियर देन अदर वेव फॉर्म देन इट इज स्टेट दैट इट लीड अदर वेव फॉर्म। जो हमारे पास दो वेव फॉर्म होगी और उसमें एक जो है सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को पहुँचती है और दूसरा उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचती है, तो उस पहले वाले को हम क्या कहते हैं, वो लीड करेगी दूसरे से। समझ आ गई। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये ज़ीरो से V1 स्टार्ट हो गया, जब 90 डिग्री पे पहुँचा तो ये मैक्सिमम पीक है और V2 90 डिग्री पे उस टाइम पे ज़ीरो कंपोनेंट पे है। तो ये हमें साफ जाहिर हो गया कि V1 जो है वो लीड करता है V2 को। हेयर V1 लीड्स V2। और जब हम V2 की तरफ से बात करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि V2 लेग्स V1। ठीक है, आसान बात है, इस अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल है साइनोसॉइडल है या जो अल्टरनेटिव क्वांटिटी का जो ग्राफ है वो जोन सी हमारे पास पहले पीक पर पहुंचती है ना, तो वो दूसरी वाली जो है वो दूसरी वाली से वो लीड कर रही है। जो पहले पहुंचती है पीक को तो वो लीड कर रही है और जो बाद में पहुंचती है वो लेग कर रही है। यहाँ पे जब हम जिस तरह हमने देखा V1 पहली पहुंचती है 90 पे, वो पीक है, और V2 जो है 90 पे ज़ीरो कंपोनेंट पे है। तो इसलिए हम कहते हैं कि V1 लीड करता है। जब V2 की बात करते हैं फिर हम कहेंगे कि V2 लेग करता है। यहाँ हेयर एट 90 डिग्री V1 रीचेज इट मैक्सिमम वैल्यू एंड V2 इज़ एट ज़ीरो कंपोनेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। सो V1 लीड्स V2, V1 लीड करेगा V2 को, क्योंकि V1 उस टाइम पीक पे है और ये पहले पीक पे पहुंच चुकी है। ये है V1 इज़ अ वेव फॉर्म व्हिच रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू कंपेयर टू V1। V1 पहले पहुंचती है मैक्सिमम वैल्यू पे, तो इसलिए हम V1 को कहते हैं कि ये लीड कर रहा है V2 को। अभी हम समझते हैं लेगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर के। हमारे पास पावर फैक्टर लेगिंग कब होगा और ये पावर फैक्टर लीडिंग कब होगा। सो लेगिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं। पावर फैक्टर को हम डिनोट करते हैं cos पाई से। द टर्म इज़ यूज्ड विद द लोड करंट लेग्स बिहाइंड द सप्लाई वोल्टेज। हम लेगिंग पावर फैक्टर का टर्म कब यूज़ करेंगे, उस टाइम यूज़ करेंगे जो हमारे पास लोड का करंट होगा वो सप्लाई वोल्टेज के लिए लेग करेगा। जब हमारे पास जो करंट है वो लेग करेगा सप्लाई वोल्टेज को, तो उस टाइम हम लेगिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। पावर फैक्टर लेग कर रहा है और ये हमारे पास शो किया करता है, ये हमारे पास शो करता है कि हमारा जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है। मीन्स पावर फैक्टर लेग करेगा। पावर फैक्टर लेग इसलिए करेगा कि हमारे पास जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है। जिस तरह हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में हमारे पास जो करंट है वो लेग कर रहा है, जो करंट है वो लेग करता है वोल्टेज को। तो इसलिए हमारे पास जो जब इंडक्टिव लोड होगा तो उसमें भी करंट लेग करेगा वोल्टेज को। जो लोड करंट है वो सप्लाई वोल्टेज को लेग करेगा। अब आते हैं हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं। तो ये लीडिंग पावर फैक्टर जो है ये टर्म उस टाइम यूज़ होता है जब हमारे पास करंट जो है वो लीड करेगा सप्लाई वोल्टेज को। और ये हमारे पास क्या शो करता है, ये हमारे पास कैपेसिटी और लोड शो करता है। जो हमारे पास पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा। ठीक है, और जब हमारे पास सर्किट पेवर रेजिस्टिव होगा, या तो हमने इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट की बात की कि हमारे पास लोड इंडक्टिव है और लोड कैपेसिटिव है। लोड इंडक्टिव होगा तो लेगिंग करेगा, लोड कैपेसिटिव होगा तो पावर फैक्टर लीडिंग करेगा, लीड होगा पावर फैक्टर।
अब हमारे पास जब हमारे पास पेवर रेजिस्टिव लोड होगा, जब बिल्कुल पेवर रेजिस्टिव लोड होगा हमारे पास, तो हमारे पास पावर फैक्टर क्या करेगा, हमारे पास पावर फैक्टर यूनिटी होगा, न लेग करेगा न लीड करेगा, हमारे पास पावर फैक्टर यूनिटी होगा। जब हमारे पास पेवर रेजिस्टिव लोड होगा तो उस टाइम हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होगा। और जब हमारे पास इंडक्टिव लोड होगा तो उस टाइम हमारे पास पावर फैक्टर क्या होगा, लेगिंग होगा। और जब हमारे पास कैपेसिटिव लोड होगा तो उस टाइम हमारे पास जो पावर फैक्टर है हमारा वो क्या होगा, वो हमारे पास कैपेसिटिव लोड में लीडिंग होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जब अगर पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा कम हो तो उसको हम इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो हमारे पास पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की जो है वो 3 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट वो जो है वो है हम सिंक्रोनस कंडेंसर इंस्टॉल करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास जो है वो हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं या फिर पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर जो है हमारे पास पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। और थर्ड जो है वो हम फेज एडवांसर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने देख लिया कि इन पेज क्या होता है, आउट ऑफ पेज क्या होता है, पावर फैक्टर लेग कब करेगा, लीड कब करेगा। हमने लेगिंग भी देख लिया, फेज लेगिंग और फेज लीडिंग भी देख लिया। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। तो अगर आपको हमारे इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमें कमेंट में बताइए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।